नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, जम्मू कश्मीर में कहीं आतंकवाद दिखता था, कहीं पत्थरबाजी दिखती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही तस्वीर कैसे बदल गई। विकास की रफ्तार अब जम्मू कश्मीर में दिखने लगी है, हौसलों की उड़ान भी अब ऊंची हो रही है और इसकी ताजा मिसाल है जम्मू कश्मीर की एक बेटी के सपने का पूरा होना। जम्मू के कठुआ की रहने वाली पूजा देवी ने वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुआ। बचपन से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बसें और ट्रक चलाने का सपना देखती आ रही पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला ड्राइवर बन गई। ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर है, जम्मू कश्मीर की बेटियों के हौसले की नई उड़ान है। ये नए जम्मू कश्मीर में बेटियों के सपने पूरे होने की शुरुआत है। कोई लोड कैरियर से सीख ली, कोई अपनी सेकंड हैंड गाड़ी से सीख ली, उसके बाद फिर सिखाने का भी काम करने लगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते करते पौड़ियाँ चढ़ती गई, तो आज मैं अपने लास्ट टारगेट पे पहुंची हूँ। यही मेरा लास्ट टारगेट था कि मैं बस चलाऊंगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद या कहें जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के बाद ये नए दौर की शुरुआत है। जम्मू कश्मीर में बेटियों को नई आजादी मुबारक। जम्मू के कठुआ जिले के छोटे से गांव सांदर की रहने वाली पूजा का सपना आखिरकार पूरा हुआ। वो सपना जो पूजा ने बचपन में देखा था, वो जब सच हुआ तो मुश्किल भरा सफर भी याद आया। मुझे भी ये पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने कैसे मुझ पे विश्वास किया और कैसे मुझे गाड़ी दे दी, क्योंकि लेडी पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। लोग बोलते हैं जैसे कोई लेडी आती है गाड़ी लेके तो लोग दूर भागते हैं कि पता नहीं कहाँ हमें मार दे। बड़ी खुशी हुई थी कि मैं जो चाहती थी वही हो रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे पे विश्वास करना मुश्किल था। पूजा के लिए सपने का सच होना महज एक शुरुआत है, लेकिन ये पूजा जैसी जम्मू कश्मीर की उन बेटियों के लिए भी एक मिसाल है जिनके ख्वाब ऊंची उड़ान के हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जम्मू कश्मीर के बदलाव और उसके विकास के लिए अटल है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत की तो वो इस बात को दोहराना नहीं भूले। अटल जी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर के हम सबको आगे के कामों के लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं। इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर के आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यही भरोसा जम्मू कश्मीर को नई शुरुआत की प्रेरणा दे रहा है। जम्मू कश्मीर में यह बदलाव ऐसे ही नहीं आया और पूजा को अपनी मंजिल आसानी से नहीं मिली, बल्कि ये लगातार मेहनत और अपने को टूटने न देने की सोच का नतीजा है। पूजा ने 5 साल पहले अपने सपने को पूरा करने के लिए ड्राइविंग सीखने की शुरुआत की, लेकिन तब तक वो 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। डगर मुश्किल थी, मंजिल दूर थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। घर की जिम्मेदारी और विरोध का टकराव भी जम्मू कश्मीर की इस बेटी के संकल्प के सामने छोटा पड़ गया। वो तो हर एक लेडी का सपना होता है कि अपनी फैमिली को किसी न किसी बहाने से सपोर्ट करे, लेकिन वो इस तरह का सपोर्ट नहीं चाहते हैं मुझसे। वो बोलते थे ये लाइन जो ड्राइवर वाली लाइन है ये अच्छी नहीं है, ड्राइवरों की कहीं कोई कदर नहीं होती है, ड्राइवरों को कोई नहीं मानता है। देखो ये सब तो लेडी को ही देखना पड़ता है, घर का भी, समाज का भी, सब कुछ देखना पड़ता है। बड़े वाहनों को चलाने में अब तक सिर्फ पुरुषों को ही माहिर मानने वाले पूजा की मेहनत से हार गए। 12 टायर वाले ट्रॉले हों, ट्रक, टैक्सी या फिर बस, पूजा ड्राइविंग में परफेक्ट साबित हुई। ये उनकी अपनी एफर्ट्स है, अपनी उनकी मेहनत है, अपना उनका एक जज्बा है गाड़ी चलाने का। थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है जो बदनाम है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर जो है वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है आगे ड्राइवरी करे। तो आप लेडीज़ होने के नाते अगर मान लो कि जहाँ पर कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल की बात है, ये आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर लेडीज़ जो है फाइटर चला सकती है तो ये तो गाड़ियाँ मैं क्यों नहीं चला। पूजा को जितना भरोसा खुद पर है उतना ही भरोसा उनके साथ सफर कर रहे लोगों को भी रहता है। पहली बार जब लोग उन्हें बस की स्टीयरिंग थामे देखते हैं तो शाबाशी देना नहीं भूलते। आपको गाड़ी चलाने में इनमें कोई डर तो नहीं? नहीं कोई डर नहीं, बहुत अच्छा चला रही गाड़ी। हाँ
ये अपनी मजबूरी के लिए ही चला रही, बहुत अच्छे का चला रही है गाड़ी। चलाते हैं नहीं सर, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो चला रहे हैं। बाकी और लड़कियां को भी इस तरह से मौका मिलेगा चलाने का। और मैं तो बोल रही हूँ, उन्होंने इतनी बड़ी मसाइल काम किया है कि बाकी जो लोग सोचते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वो आज देख सकते। पूजा को तो मंजिल मिल गई, अब नई मंजिल की तलाश है। और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली और विकास के नए दौर की शुरुआत ने उम्मीदों को और बढ़ाया है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में अब और वंचित नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बेहतर जीवन भारत की एकता और अखंडता की भी मजबूती देगा। यानी अब कश्मीरियों से धोखेबाजी नहीं होगी, कश्मीरियों के साथ हर छल में छेद होगा। देश को जम्मू कश्मीर से कई और नई पूजा का इंतजार रहेगा। जम्मू के कठुआ से राजू केरनी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जम्मू कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत है, एक नई सुबह है, विकास की सुबह। जम्मू कश्मीर की पहली महिला ड्राइवर पूजा देवी उन सभी का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती जिन्होंने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद की है। पूजा इसे भरोसे की जीत बताती। हमारे साथ जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी हैं। पूजा देवी से हम बात करते हैं कि पूजा देवी जी, आप पहली महिला जो है बस चालक बनी है, आपने इसी प्रोफेशन को क्यों चुना? सभी ने सहयोग किया। जैसे मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने अपने ट्राले पे सिखाने का सहयोग दिया, हैवी लाइसेंस बनवाने में भी सहयोग किया। तो अब जिन्होंने बस दी मुझे चलाने के लिए, तभी जाके मेरा सपना पूरा हुआ। चाहे मेरे अंदर कितना भी टैलेंट होता, लेकिन उसको दिखाने के लिए अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होती तो मैं दिखाती कैसे। तो मैं उनका तहे दिल से थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे गाड़ियाँ दी, अपनी लाखों की गाड़ियाँ। बहुत बड़ा दिल है उनका जिन्होंने मुझे गाड़ियाँ दी है। पूजा जी, आमतौर पर बच्चा जब छोटा होता है तो वो सोचता है कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर, कुछ ऐसा वो करने की सोचता है। तो आपने इसी प्रोफेशन को जो है क्यों चुना? देखो, ये तो अपने अपने एक सब्जेक्ट होते हैं। किसी का ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना, किसी का है कि मुझे पुलिस में जाना है, किसी का है मुझे इंजीनियर बनना। कोई अपने अपने चॉइस चुनते हैं। तो मैंने ये रास्ता चुन लिया। इसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, शौक़ बड़ा था बड़ी गाड़ी चलाने का, दौड़ाने का। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी कोशिश करती गई और आगे बढ़ती गई। और घर वालों का भी यही कहना था कि ये जो ड्राइवर की लाइन है ये अच्छी नहीं है, और कोई काम कर ले, कोई बुटीक खोल ले या कोई पार्लर का खोल ले। आज भी बोल रहे मुझे, आज भी। तो मैं यही बोलती हूँ कि जिस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए वही काम सफल होता है। पूजा जी, अगर जैसे आप कह रही हैं, अगर सपने देखने हों तो उन्हें पूरा करने के लिए पूजा जैसी हिम्मत में चाहिए। हिम्मत तो रखनी पड़ती है। जैसे पहले तो मुझे इस वजह से लगा था कि मेरे अंदर टैलेंट बहुत है, मैं कर सकती हूँ, बस भी चला सकती हूँ, ट्रक भी चला सकती हूँ, लेकिन मैं करूँगी कैसे? मुझे यही लग रहा था कि मेरे अपने पास गाड़ी है नहीं, तो मुझे कोई देगा नहीं गाड़ी, और मैं करूँगी कैसे? तो मैं भगवान को यही कोसती थी कि मुझे लेडी ही क्यों बनाया। अगर मुझे ऐसा शौक़ दिया मेरे दिल के अंदर, मुझे लेडी ही क्यों बनाया? अब इस बात को सोच के मैं अंदर बैठ के रोती भी थी कि मुझे लेडी क्यों बनाया। तो आज सभी के सहयोग के साथ मैं सभी का थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने मुझे गाड़ी दी और मुझे सफल बनाया, उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। अपने राजेंद्र सिंह जी जिन्होंने ट्रक पे मुझे सिखाया, प्रैक्टिस करवाई और मेरी ट्राई भी करवाई RTO के ऑफिस में जाके। उनकी वजह से मेरा लाइसेंस बना और उस लाइसेंस की वजह से मुझे बस मिली। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। पूजा जी का ये कहना है कि अगर सपने देखने हों तो उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत भी चाहिए। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर की पहली महिला ड्राइवर पूजा देवी की यह कामयाबी कुछ कहती है। ये कामयाबी इसीलिए खास है कि जम्मू कश्मीर की हर महिला के हौसले की इतनी ऊंची उड़ान नहीं दिखती। जम्मू कश्मीर में महिलाओं से जुड़े हुए आंकड़े आपके लिए देखने जरूरी है और फिर आप समझ पाएंगे कि पूजा की यह कामयाबी इतनी बड़ी, इतनी खास क्यों है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं की जनसंख्या है 7,16,137 और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 56.43%।
जम्मू कश्मीर में हर 3 में से 1 महिला अशिक्षित है। वहीं राज्य में बेरोजगारी की दर 20.20% है। इसलिए आप समझ पाएंगे कि पूजा की कामयाबी इतनी बड़ी, इतनी खास क्यों। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.